नमस्कार साथियों, पीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र हिंदी। तो घटना चक्र हिंदी में सबसे पहले जो चैप्टर दिया है वो नंबर 1 पर है विलोम शब्द, नंबर 2 पर है वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि, और नंबर 3 पर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और नंबर 4 पर है तत्सम एवं तद्भव शब्द, और नंबर 5 है विशेष एवं विशेषण, और नंबर 6 है पर्यायवाची शब्द। तो आइए साथियों, चलते हैं नंबर 1 चैप्टर पर, विलोम शब्द। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 1 विलोम शब्द पर। आइए पहले थोड़ा मार्गदर्शिका इसकी पढ़ते हैं, फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। तो मार्गदर्शिका में दिया है हानि लाभ, हानि लाभ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, हाथ रामचरित मानस के अयोध्या कांड की इस पंक्ति में आए शब्द हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश को यदि आम बोलचाल की भाषा में बदलें तो नुकसान फायदा, जीना मरना, प्रसिद्ध बदनामी, ये जोड़े एक दूसरे के विपरीत उल्टे अर्थ दे रहे हैं। जो विपरीत विपरीत अर्थक हैं, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, और क्रिया का विलोम क्रियापद, और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। उदाहरण के लिए साकार का विलोम शब्द निराकार है, जो सजातीय है। जन्म का विलोम मृत्यु ठीक विपरीत शब्द है। विलोम शब्द जहाँ भाषा को सहजता प्रदान करते हैं, वहीं ये भाषा को अलंकृत भी करते हैं। विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं, यथा नंबर 1 उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द। तो इसमें उपसर्ग जोड़कर ही विलोम शब्द बनाए जाते हैं। साथियों, आइए देखते हैं। तो पहला है इसमें आ उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, न्याय से अन्याय, लौकिक से अलौकिक, और हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक, ये आ उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाए गए हैं। अब आइए अप उपसर्ग जोड़कर जो विलोम शब्द बनाए गए हैं उन्हें देखते हैं। यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान, और कीर्ति से अपकीर्ति बनाए जाते हैं। अन उपसर्ग जोड़कर, उत्तरित से अनुत्तरित, उदात्त से अनुदात, अस्तित्व से अनास्तित्व, अंगीकार से अनअंगीकार विलोम शब्द बनते हैं। निस उपसर्ग जोड़कर सक्रिय से निष्क्रिय, साशुल्क से निशुल्क, और साचेष्ट से निश्चेष्ट विलोम शब्द बनते हैं। इसी प्रकार निर उपसर्ग से बनने वाले विलोम साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, आदर से निरादर, सामिस से निरामिस, और सलज्ज से निर्लज्ज विलोम शब्द बनते हैं। साथियों, इसी प्रकार बी उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द कैसे बनते हैं, आइए उन्हें भी देखते हैं। जैसे राग से विराग, देश से विदेश, सम्मुख से विमुख, योजना से वियोजना, बी उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनते हैं। इसी प्रकार प्रति उपसर्ग जोड़कर बनने वाले विलोम शब्द वादी से प्रतिवादी, घात से प्रतिघात, और रूप से प्रतिरूप, और आगमन से प्रत्यागमन प्रति उपसर्ग जोड़कर बनने वाले विलोम शब्द हैं। इसी प्रकार साथियों, दुर उपसर्ग से जोड़कर सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, और सज्जन से दुर्जन विलोम शब्द बनते हैं। इसी प्रकार दुस उपसर्ग से जोड़कर जो बनने वाले विलोम शब्द हैं, सत्कर्म से दुष्कर्म, सचरित्र से दुष्चरित्र विलोम शब्द बनता है। इसी प्रकार कु उपसर्ग जोड़कर बनने वाले जो विलोम शब्द हैं, सुपात्र से कुपात्र,
सुपुत्र से कुपुत्र, सुपाच्य से कुपाच्य और सुमार्ग से कुमार्ग विलोम शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नंबर 2 पर है उपसर्ग। उपसर्ग में परिवर्तन द्वारा संयोग से वियोग, आदान से प्रदान, सुलभ से दुर्लभ, आयात से निर्यात विलोम शब्द बनते हैं। नंबर 3 लिंग परिवर्तन द्वारा जो विलोम शब्द बनते हैं, जैसे राजा से रानी, भाई से बहन, वर से वधू, माता पिता, माता से पिता और बेटा से बेटी विलोम शब्द लिंग परिवर्तन द्वारा बनाए जाते हैं। नंबर 4 है प्रत्यावर्त प्रत्युक्त शब्द परिवर्तन द्वारा केंद्र, केंद्राभिगामी, केंद्रापसारी, दयापूर्ण, दया शून्य, श्रुतु श्रीहीन, गतिमान, गतिहीन और गति विकास, गति ह्रास विलोम शब्द बनते हैं। नंबर 5 न द्वारा बनने वाले विलोम क्षर से अक्षर, शब्द से असभ्य और संभव से असंभव, आदि से अनादि, लौकिक से अलौकिक विलोम शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नंबर 6 है भिन्न शब्द द्वारा, जैसे लाभ हानि, मूक वाचाल, कटु मधुर और गुरु लघु, इस प्रकार विलोम शब्द साथियों बनते हैं। इस प्रकार यदि उपयुक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हैं तो भले ही विलोम शब्द व्यापक हैं, उनको सरल ढंग से याद रखा जा सकता है। मार्गदर्शिका खंड के बाद इस अध्याय को दो खंडों पूर्वालोकन तथा अध्ययन सामग्री में विभक्त किया गया है और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि परीक्षा उपयोगी समस्त सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाए। पूर्वालोकन विगत वर्षों में आयोजित परीक्षा का अवलोकन करने पर यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि यदि पूर्व परीक्षाओं में आए प्रश्नों को गंभीरता से अध्ययन कर लिया जाए तो अधिकांश प्रश्न हल किए जा सकते हैं। यही रणनीति बनाकर सभी प्रांतीय परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्दों का प्रमाणिक हल दिया जा रहा है। यदि उत्तर प्रदेश पीसीएस अवर अधीनस्थ सहायक अभियोजन अधिकारी प्रवर वर्ग सहायक अवर वर्ग सहायक सहित मुख्य परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2010 से पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। साथ ही उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में वर्ष 2012 में सीसेट लागू होने के बाद प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अंक में लघु उत्तरीय प्रश्नों, एक पंक्ति में उत्तर को बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रारूप में परिवर्तित कर प्रस्तुत किया गया है। आइए साथियों अब परीक्षा प्रश्न संग्रह देखते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, अभ्यांतर का विलोम शब्द होता है। तो अभ्यांतर का विलोम शब्द होता है बाह्य। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अभ्यांतर का अर्थ आंतरिक या अंदर या भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्थ, अंतर्वर्ती आदि अभ्यांतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यांतर के विलोम अर्थी शब्द हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम। प्रथम का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीत अर्थक शब्द गौड़ तथा प्रत्यक्ष का विपरीत अर्थक शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, श्री गणेश शब्द का विलोम है। तो श्री गणेश शब्द का विलोम बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इत श्री। श्री गणेश का विलोम इत श्री है, जबकि अत का अर्थ विलोम इत है।
इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार हैं। उद्घाटन का विलोम समापन होता है। प्रतिपत्ति का विलोम निष्पत्ति होता है। अठाना का विलोम पुगाना होता है। सूत्रपात का विलोम उपसंहार होता है और प्रारंभ का विलोम अंत होता है। प्रश्न नंबर 4 है उद्घाटन का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, समापन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आधुनिक का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम अस्मीचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम शब्द असमसामयिक होता है। प्रश्न नंबर 6 है अर्वाचीन का विलोम बताएं। तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है प्राचीन का विलोम है। तो प्राचीन का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्वाचीन। ऊपर हम व्याख्या देख ही चुके हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है अधुनातन का विलोम है। तो अधुनातन का विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातन। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है। अवनत का विलोम शब्द उन्नत है। अद्यतन का प्राचीनतम का विलोम है। अद्यतन प्राचीनतम का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है नूतन का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातन। अगला प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लाघव। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। वैभव का विपरीत अर्थक शब्द दारिद्र्य अथवा दैन्य, पराभाव विलोम शब्द विभव होता है। नैसर्गिक का विपरीत अर्थक शब्द है। तो प्रश्न नंबर नैसर्गिक 11 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीत अर्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुवर का विपरीत अर्थक शब्द उर्वर। आविर्भाव का विपरीत अर्थक शब्द तिरोभाव अथवा अवसान तथा प्रकृत का विपरीत अर्थक शब्द अप्राकृतक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है नैसर्गिक का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। स्वर्गीय का विलोम नरकीय होता है, जबकि संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द होगा। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, विग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह छंद या समास का भी विलोम शब्द है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह और आग्रह का विपरीतार्थक शब्द अनाग्रह तथा संग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विग्रह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विग्रह।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है सदाचार का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम अनाचार अथवा दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का विलोम न्याय तथा अपराध का विलोम निरापराध होता है। प्रश्न नंबर 17 है इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आदृत का सही विलोम तिरस्कृत होता है। आदृत का विलोम अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति और विपत्ति का विलोम संपत्ति, गणतंत्र जनतंत्र का विलोम राजतंत्र तथा आवर्षण का विलोम अनावर्षण तथा आवर्षण का विलोम वर्षण भी होता है। प्रश्न नंबर अगला है 18। प्रश्न नंबर 18 है हमारा आवर्तक का विपरीत अर्थक शब्द है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अनावर्तक। आवर्तक का विपरीत अर्थक शब्द अनावर्तक होता है। आवर्त का विपरीत अर्थक शब्द अनावृत और प्रकर्षक का विपरीत अर्थक शब्द अपकर्ष तथा प्रवर्तक का विपरीत अर्थक शब्द अप्रवर्तक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, आवर्तक का सही विलोम है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अनावर्तक। प्रश्न नंबर 20 है आवर्तक का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनावर्तक। अगला प्रश्न है 21। अगला प्रश्न हमारा 21 है अमृत का विलोम है। तो अमृत का विलोम होगा विष। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम कटु और कर्कश का तीक्ष्ण, सुधा का विलोम गरल तथा पीयूष का विलोम विष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। साथियों प्रश्न नंबर 22 है हमारा निषिद्ध का सर्वदा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भीत। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द विहित होता है। निश्चित अनिश्चित का विलोम है तथा उचित अनुचित का विपरीत अर्थक शब्द है। प्रश्न नंबर 23 है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विहित। निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है निषिद्ध के लिए सही विलोम है। तो निषिद्ध के लिए सही विलोम ऑप्शन नंबर डी, विहित होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब बनेगा शुष्क का सही विलोम बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 26 है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, शाश्वत। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत इसमें से भिन्न है। प्रश्न नंबर 27 है पृथक का सही विलोम है। तो पृथक का सही विलोम बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त। पृथक का सही विलोम संयुक्त होता है, शेष विकल्प असंगत हैं। प्रश्न नंबर 28 है निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो प्रश्न नंबर इसमें बी, निरापयोग
और सदुपयोग दोनों हो सकते हैं। उपयोग के विलोम निरुपयोग और सदुपयोग दोनों हो सकते हैं। साथियों, उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी तथा डी दोनों को माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। तो इसमें से प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यम निरुद्यम। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। शेष विकल्प सही हैं। दक्षिण का वाम, विधि का निषेध और बर्बर का शब्द विलोम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। विकल्प ए का युग्म सही है। शेष विकल्प असंगत हैं। संधियुक्त का विलोम संधिहीन, संयुक्त का विलोम वियुक्त और अज्ञ का विलोम अभिज्ञ तथा अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। विलोम अर्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 31 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए और सी, सचल का चल और मौलिक का अनुदूत। विकल्प ए और सी का युग्म विलोमार्थक की दृष्टि से अशुद्ध है। इनके शुद्ध युग्म सचल का अचल तथा मौलिक का कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए सी दोनों को माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है प्राची शब्द का विपरीत अर्थक है। तो प्राची शब्द का सही विलोम बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीची। प्राची शब्द का विपरीत अर्थक प्रतीची है। नवीन का विपरीत अर्थक शब्द प्राचीन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। तो प्रश्न नंबर 33 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जारज का औरस। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही शब्द है। अन्य विकल्पों के सही युग्म अनुग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उत्कर्ष तथा आवाहन का विसर्जन होता है। प्रश्न नंबर 34 है निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो प्रश्न नंबर 34 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी और डी, हया का बेहया और अंगी का निरग। हया का अर्थ लज्जा तथा शर्म होता है। बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। अंगी का अर्थ पापी होता है तथा निरग का अर्थ जिसने अग या पाप ना किया हो होता है। इस प्रकार अंगी का विलोम निरग होता है। अतः विकल्प सी तथा डी दो उत्तर सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प डी सही माना है। शेष विकल्प युग्म सही नहीं है। इशिप्त का विलोम अनिशिप्त होता है। अगला प्रश्न है 35। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो प्रश्न नंबर 35 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुचर का परिचर। अनुचर एवं परिचर समानार्थी शब्द हैं। शेष युग्म सही हैं। मौन का मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर का शब्द।
प्रश्न नंबर 36 है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है। प्रश्न नंबर 36 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आच्छादित का परिच्छिन्न। ये शब्द गलत है। बाकी अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार और सुख का दुख विलोम होता है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। शेष युग्म सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 37 है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो इस प्रश्न नंबर 37 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, जो इसमें गलत अंकित है। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। शेष युग्म सही है। अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण होता है और विहित का निषिद्ध होता है। प्रश्न नंबर 38 है, आविर्भाव शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 38 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, तिरोभाव। साथियों देखिए प्रश्न कितनी बार आ चुका है। यूपी पीसीएस मेंस में भी 16 और 15 में आया है। यूपी आरओ एआरओ प्री 2013 में आया है। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में आया। ये जो प्रश्न पढ़ रहे हैं घटना चक्र की बहुत महत्वपूर्ण ही प्रश्न है। अगर इन्हें आप सही से पढ़ लोगे तो 60 में 55 प्लस स्कोर करके आओगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो 39 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विरल। सरल का विलोम वक्र, कुटिल, कठिन, जबकि विरल का सघन विलोम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, सरल का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 40 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कठिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो प्रश्न नंबर 41 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आकीर्ण और विकीर्ण। विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। आग्रह का विलोम दुराग्रह, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र तथा थोक का विलोम फुटकर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो प्रश्न नंबर 42 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, असूया का विलोम अनुसूया होता है। असूया का विलोम अनुसूया होता है। इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प के युग्म त्रुटिपूर्ण है। अधिष्ठित का विलोम अनिधिष्ठित, आस्था का विलोम अनास्था तथा प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर साथियों 43 है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो प्रश्न नंबर 43 का सही जवाब बनेगा आग्रह का विग्रह। ये गलत अंकित है। आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह होता है। विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है। समास का विलोम संधि होता है। शेष युग्म सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो प्रश्न नंबर 44 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अकीर्ण का विलोम शब्द विकीर्ण होता है। आदृत का और विलोम शब्द निरादृत भी होता है। अकीर्ण, विकीर्ण तथा आदृत निरादृत दोनों युग्म विलोम की दृष्टि से सही हैं। इसीप्त का विलोम अनिशीप्त होता है। दोष का विलोम गुण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 उपत्यका का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 45 का सही जवाब बनेगा उपत्यका का सही विलोम अधिक्या होता है। उपत्यका का विलोम अधिक्या होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर साथियों 46 है, निम्नलिखित में अनक का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 46 हमारा ये डिस्प्यूटेड रहा है। अनक का विलोम अग होता है, जो इसमें ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। और अनग और निरग परस्पर समानार्थी शब्द हैं। अगी का विलोम निरग होता है तथा निष्पाप पापी का तथा कृति अकृति का विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। इस शब्द के लिए सही विलोम है।
तो इस शब्द के लिए सही विलोम अस्तब्ध है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। लब्ध का शब्द का विलोम प्रदत्त होता है। लब्ध शब्द का विलोम प्रदत्त होता है। अगला प्रश्न है उत्तरायण का विलोम है। तो उत्तरायण का विलोम शब्द सही बनेगा दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है। ईशान का विलोम नैत्रिक होता है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो प्रश्न नंबर 50 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी वक्र ऋजु। वक्र का ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। शेष त्रुटिपूर्ण है। विशेष का विलोम सामान्य या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति तथा स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। प्रश्न नंबर 51 है ऋजु का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 51 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी वक्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। अनुरूप का विलोम है। तो अनुरूप का विलोम बनेगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरूप। अनुरूप का अर्थ सदृश समान योग्य या उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली या कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ बद्धारूप कुरूप बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप बद्धा श्रीहीन शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। तृष्णा का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द है। तो प्रश्न नंबर 53 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए वितृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द वितृष्णा तथा अतृष्णा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है दीर्घायु का विलोम होगा। तो प्रश्न नंबर 54 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी अल्पायु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। नश्वर का विलोम अनश्वर तथा क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 55 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी तल स्पर्शी। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम तल स्पर्शी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो प्रश्न नंबर 56 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी अनृत का रित। अनृत का विलोम शब्द रित होता है। मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। तो प्रश्न नंबर 57 का सही जवाब बनेगा अनंत का असीम। ये अशुद्ध है। अनंत का विलोम अंत होता है। बाकी ऑप्शन नंबर बी कुशल का अकुशल होता है, सही है। और अधर्म का धर्म होता है, सही है। जड़ का चेतन होता है, सही है। ये प्रश्न ऑप्शन नंबर ए गलत है। अनंत का विलोम अंत होता है। शेष युग्म सही है। अगला प्रश्न है 58। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है या शुद्ध युग्म है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त का विलोम शब्द वियुक्त होता है। विराग का विलोम अनुराग, सरस का विलोम नीरस, संयुक्त का विलोम वियुक्त तथा अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है प्रतिकूल का विलोम शब्द है।
तो प्रतिकूल का विलोम शब्द सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 60 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी तिरोभूत। आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। अनास्था का अनास्था अनेकता तथा अनावृष्टि का विलोम क्रमशः आस्था, एकता तथा अतिवृष्टि है। अनास्था का विलोम आस्था और अनेकता का विलोम एकता तथा अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि होता है। अग्रज का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 61 का सही जवाब बनेगा अनुज। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अक्षत का अतुल तथा अटल का विलोम क्रमशः छत, तुल तथा धुलमुल या डावाडोल होता है। प्रश्न नंबर 62 है सृष्टि का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 62 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी प्रलय। सृष्टि का सही विलोम प्रलय होता है। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। व्यष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम हैं। अगला प्रश्न है 63 सहचार का विलोम शब्द है। तो सहचार का विलोम शब्द अलगाव होगा। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। सहचार का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है। असहयोग का सहयोग विलोम है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है विराट का विलोम शब्द है। तो विराट का विलोम शब्द होगा क्षुद्र। विराट का विलोम क्षुद्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है स्पृश का विलोम शब्द है। तो स्पृश का सही विलोम शब्द बनेगा अस्पृश्य। स्पृश का विलोम बनेगा अस्पृश्य होता है। अमर का विलोम शब्द है। तो अमर का विलोम शब्द सही बनेगा, ऑप्शन देख लें इसके। सही जवाब बनेगा मर्त्य। अमर का मृत्यु होता है। अमर का शब्द विलोम मृत्यु होता है, जबकि मरण का जीवन, मृत्यु का जन्म, मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है और मृत का विलोम जीवित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का सही विलोम बनेगा, उक्त शब्द का सही विलोम बनेगा ऑप्शन नंबर ए अनुयुक्त। उक्त का विलोम अनुयुक्त होता है, जबकि उपयुक्त का अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। 68 है अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। तो प्रश्न नंबर 68 का सही जवाब बनेगा अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है। वाचाल का मूक विलोम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है राजा शब्द का विलोम लिखिए। तो प्रश्न नंबर 69 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी राजा का रंक होता है। राजा का विलोम रंक होता है। गरीब का अमीर विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 आकाश शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 70 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी पाताल। आकाश का विलोम पाताल होता है, अन्य विकल्प इससे साम्य नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 फिर पुनः आकाश का विलोम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी पाताल। अगला प्रश्न है
72 सगुण शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 72 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण। सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अवगुण व दुर्गुण या सदगुण होता है। प्रश्न नंबर 73 है, अपशकुन का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 73 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शकुन। अपशकुन का विलोम शकुन होता है, पूर्ण का पाप विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, आवेशित शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 74 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनावेशित। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्टि वृष्टि का तथा अनाश्रित आश्रित का विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। अर्जन शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 75 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जन शब्द का व्ययन विलोम शब्द बनेगा। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनार्जित, अमृत का विष तथा अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है, कथित शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 76 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अकथित। कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 77 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। अगला प्रश्न नंबर है 78। पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रच्छन्न का अर्थ ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द प्रकट तथा अप्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इसी प्रकार गौड़ का विलोम प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। तो प्रश्न नंबर 78 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रयुक्त। अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है, जबकि शेष शब्द प्रभावी के विलोम हैं। प्रभावी का अप्रभावी भी होता है, निष्प्रभावी भी होता है और प्रभाव शून्य भी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 79 का सही जवाब बनेगा पौरस्त्य। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पाश्चात्य का विलोम पौवर्त्य अथवा पौरस्त्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। इनमें अश्लील शब्द का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 80 का सही जवाब बनेगा सलील। अश्लील का विलोम सलील होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है, मुखर का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 81 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मौन। मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष बंधन का विलोम है। मूक तथा मोम का विलोम क्रमशः वाचाल और पत्थर हैं। मूक का वाचाल और मोम का पत्थर विलोम शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 है, मूक का विलोम है। तो अभी हम ऊपर देख ही चुके हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वाचाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। विपन्न का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 83 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संपन्न। विपन्न का विलोम संपन्न है। विपदा का संपदा विलोम तथा विपद का विलोम संपद होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। महता का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 84 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लघुता। महता का विलोम लघुता अथवा क्षुद्रता होता है। ममता का विलोम द्वेष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है, स्तुत्व का विलोम है। स्तुत्व का विलोम है।
तो प्रश्न नंबर 85 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, निंद। स्तुति का विलोम निंद है, निंदा का स्तुति विलोम है, शेष विकल्प आग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 सद्भाव का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 86 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्भाव। सद्भाव का विलोम दुर्भाव है, शेष विकल्प असंगत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है विरल का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 87 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सघन। विरल का विलोम सघन है, सरल का विलोम कठिन है तथा सबल का विलोम निर्बल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 है शीर्ष का विलोम है। तो शीर्ष का विलोम शब्द बनेगा तल। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शीर्ष का विलोम तल होता है। शीर्ष का विलोम तल है, नख और शिख परस्पर विलोम है, उष्ण का विलोम शीत होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 है समिष्ट का विलोमार्थी है। तो प्रश्न नंबर 89 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, व्याष्ट। समशिष्ट का विलोमार्थी शब्द व्यष्ट है। विशिष्ट का विलोम सामान्य साधारण तथा अशिष्ट का विलोम शिष्ट होगा। इसी प्रकार अपुष्ट का विलोम पुष्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। तो प्रश्न नंबर 90 है समष्ट का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 90 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, व्यष्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। अपराधी का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 91 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, निरपराध। अपराधी का विलोम निरपराध होता है। सज्जन का विलोम दुर्जन, दुराचार का विलोम सदाचार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। अवशेष का विलोम है। तो प्रश्न नंबर 92 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, निशेष। अवशेष का विलोम निशेष, आशेष का शेष विलोम है। विकृत का विलोम अविकृत तथा विग्रह का विलोम अविग्रह होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है एकत्र का विलोम है। तो एकत्र का विलोम शब्द विकीर्ण होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। एकत्र का विलोम विकीर्ण और विस्तीर्ण का संकीर्ण परस्पर विलोम है। प्रश्न नंबर 94 है अनुक्रिया का विलोम क्या है। तो प्रश्न नंबर 94 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया। अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया है, शेष असंगत है। प्रश्न नंबर 95 अधिष्ठित का विलोम क्या है। तो प्रश्न नंबर 95 का सही जवाब बनेगा अनिधिष्ठित। अधिष्ठित का विलोम अनिधिष्ठित होता है, शेष असंगत हैं। प्रश्न नंबर 96 है वादी का विलोम क्या होगा। तो वादी का विलोम शब्द सही बनेगा प्रतिवादी। तो सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वादी का विलोम प्रतिवादी होता है, शेष असंगत है। फिर पुनः आ गया वादी का विलोम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 97 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवादी। आगमन का विलोम क्या है। तो आगमन का सही विलोम बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्थान। आगमन का विलोम प्रस्थान होता है, शेष असंगत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। सज्जन का विलोम शब्द क्या है। तो आइए इसके साथ देखते हैं, पहले ऑप्शन फिर इसका सही टिक करते हैं।